केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दक्षिण गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर मैराथन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का किया सघन निरीक्षण। पलसाना में नए अंडरपास को हरी झंडी। अधिकारियों को गुणवत्ता और यात्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दक्षिण गुजरात का एक महत्वपूर्ण दौरा किया। अपने इस दौरे में उन्होंने सूरत, वलसाड़ और महाराष्ट्र सीमा पर चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और महत्वाकांक्षी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जमीनी स्तर पर और हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से निरीक्षण किया। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से किए गए इस दौरे में कई अहम फैसले लिए गए। गडकरी का काफिला सूरत से रवाना होकर सबसे पहले पलसाना 4 रास्ता पहुंचा। यहां स्थानीय विधायकों, सांसदों और पार्टी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्थानीय नेताओं ने यातायात की समस्याओं को देखते हुए पलसाना में एक अंडरपास की आवश्यकता पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्री महोदय ने प्रस्तुति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और मौके पर ही अंडरपास निर्माण का आश्वासन दिया। इस निर्णय से पलसाना और आसपास के क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा। पलसाना के बाद नितिन गडकरी वलसाड़ के डूंगरी रोला के लिए रवाना हुए। वहां से उन्होंने हेलीकॉप्टर द्वारा महाराष्ट्र के तलासरी क्षेत्र का दौरा किया। तलासरी में उन्होंने निर्माणाधीन सुरंग परियोजना का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने इंजीनियरिंग टीम से सुरंग की सुरक्षा मानकों और निर्माण की समय सीमा पर विस्तृत चर्चा की। दौरे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बारडोली के पास नोगामा पारडी में रहा। तलासरी से हेलीकॉप्टर द्वारा यहां पहुंचने के बाद गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 46 किलोमीटर लंबे हिस्से का सड़क मार्ग से सफर कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वाहन की गति, सड़क की समतलता और ड्राइविंग अनुभव का व्यक्तिगत रूप से आकलन किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने राजमार्ग के संचालन में दिखी कमियों को तुरंत दूर करने और खूबियों को बनाए रखने को कहा। केंद्रीय मंत्री का यह दौरा दक्षिण गुजरात के विकास को नई गति देने वाला साबित हुआ है। एक्सप्रेसवे और अंडरपास जैसे निर्णयों से न केवल कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि यह क्षेत्र औद्योगिक और आर्थिक रूप से भी सशक्त होगा। दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ। ये जल्द से जल्द इसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रोड तो अच्छा बना हुआ है, थोड़ी वो जो कमियां ध्यान में आती है उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है और इसी रोड पर बड़ौदा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। अभी तक हमारे मिनिस्ट्री ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। ये रोड आगे लोगों के लिए और कंफर्टेबल कैसे हो, इसके लिए हम लोग चेकिंग क्वालिटी का भी कर रहे हैं। इसके दोनों बाजू में पेड़ अच्छे लगाने का वो भी काम हाथ में लिया है ताकि ग्रीन बने और रोड साइड एम्यूनिटीज के कामों में भी अड़चन है वो भी देखिए। और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सपना भी है, इसी रोड पर हम इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे। उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में जैसे अभी रोड के कारण जो 16% लॉजिस्टिक कॉस्ट थी, जो चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की 12% थी, अभी KPMG का रिपोर्ट आया कि 6% कम हुई। हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। एक तो रोड भी अच्छे बनाएंगे और फ्यूल में भी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल का उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी प्रगति और विकास में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों का आना जाना और सुविधाजनक होगा। और ये तो देश का सबसे बड़ा हाईवे है, 1350 किलोमीटर का। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पूरा होगा। जगह जगह पर इसको हमने जोड़ा है। वो इवन उत्तर प्रदेश से, उधर से भी लोग, राजस्थान से भी इसको जोड़ेंगे जिनको डायरेक्ट मुंबई और दिल्ली जाएंगे। देश के इतिहास का ये बहुत बड़ा है। वर्ल्ड में भी इतना लंबा हाईवे इतने भीड़ का बहुत कम है। थोड़ा हिस्टोरिकल था। निश्चित रूप से देश के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, इसमें हमारे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विशेष रूप से राज्य सरकार का भी सहयोग है। बहुत अड़चने आई, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है,
इकोलॉजी इन्वायरमेंट के आए हैं, लोगों की सहयोग और सबने सहयोग किया और उसके कारण ही हम लगभग पूरा करने की स्थिति में आए। सर थोड़ा जल्दी हो सके ऐसा लोग मांग कर रहे हैं और थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है तो अकस्मात का भय सता रहा है लोगों को। ये तो हम लोग सब चेक कर रहे हैं, जो जितनी कमियां है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे।